ज़रा तसव्वुर करें, आपने हज पे जाने का इरादा किया, हज 2026 की दूसरी किस्त भी जमा करवा दी, तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, हाजी कैंप में तरबियती सेशंस में जा रहे हैं और दिल में एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह के घर की हाजिरी। लेकिन अचानक आपको बताया जाए कि आप हज पर नहीं जा सकते। सोचिए वो लम्हा कैसा होगा जब सारी जिंदगी की तमन्ना, सारी दुआएं और सारे ख्वाब एक कागज के टुकड़े पे आके रुक जाएं और आपको बताया जाए क्योंकि एक नई हेल्थ पॉलिसी के तहत आपका नाम लिस्ट से खारिज कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नए हज 2026 मुआहदे की। इस एग्रीमेंट के मुताबिक कुछ अफराद अब हज पर नहीं जा सकेंगे। ये जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है ताकि किसी को भी आखिरी लम्हे पर वापस ना जाना पड़े। तो चलिए मुकम्मल तफसील जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले हज 2026 मुआहदे के तहत इस साल हज के लिए नई मेडिकल पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। इस पॉलिसी के मुताबिक वो तमाम अफराद जिन्हें शदीद या मुस्तकिल बीमारी लाहक है, उन्हें इस साल हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मेडिकल पॉलिसी के मुताबिक काफ़ी सारी पाबंदियां नई हैं जो कि इससे पहले नहीं होती थी और लोग अपना हज मुकम्मल कर लेते थे। तो अब बात करते हैं कि किन अफराद पर यह पाबंदी लागू होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी पेशेंट्स की। अगर आप गुर्दों के मरीज हैं और मुस्तकिल डायलिसिस पर हैं, यानी कि आपको मुसलसल डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो इस सूरत में आपको हज पे जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके अलावा दिल के मरीज यानी हार्ट पेशेंट, जिन्हें मामूली सी जिस्मानी मुशक्कत से भी सांस चढ़ जाए या उनको कमज़ोरी हो, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और पूरी तरह फिट हैं तो फिर आपको हज पे जाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अगर आप जिस्मानी मुशक्कत से आपको प्रॉब्लम आएगी तो उस सूरत में आपको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे तमाम लंग्स के पेशेंट यानी फेफड़ों के मरीज जिन्हें रोज़ाना ऑक्सीजन पर रहना पड़ता है या उन्हें बगैर ऑक्सीजन सांस लेने में दुश्वारी होती है और उनको दिन में 3-4 दफ़ा ऑक्सीजन पर जाना पड़ता है, तो ऐसे मरीजों को भी हज पे जाने से रोक दिया गया है। वो तमाम बुजुर्ग अफराद जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, इसके साथ साथ उनको यादाश्त के मसाइल हैं और हाथ पांव कांपने की बीमारी है यानी अल्जाइमर या राशा है, तो सूरत में ऐसे अफराद को भी इस साल इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले ऐसे अफराद के साथ एक केयर टेकर होता था जो उनके साथ जाता था और वो अपना हज परफॉर्म कर लेते थे, लेकिन इस साल ये भी मना कर दिया गया है ताकि इंतज़ामी मामलात को खुश उसलूबी से चलाया जा सके। इसके अलावा नफ्सियाती या दिमागी अमराज के जो मरीज़ हैं, यानी जिनको डिप्रेशन, डिमेंशिया या यादाश्त के मसाइल हैं, तो उस सूरत में उनको भी इस साल हज पे जाने से रोक दिया गया है। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जिनको कोई मुतअद्दी मर्ज है जैसे कि खुली तिपदक यानी टीबी, काली खांसी या कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत पुरानी है, इसमें फीवर भी हो सकता है और कोई दूसरी बीमारी भी जो दूसरों को फौरन लग सकती है, यानी एक से दूसरे शख्स को फैलने वाली तमाम बीमारियां अगर आपको वो हैं तो उस सूरत में भी आपको हज पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हामला खवारीन यानी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी जिनके 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और उनको भी हज पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं यानी 6 महीने से पहले का वक्त है लेकिन आप किसी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं, तो उस सूरत में भी आपको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कैंसर के ऐसे तमाम मरीज़ जो आखिरी मरहले पर हों या केमोथेरेपी पे हों या कुछ ऐसी मेडिसिन वो ले रही हैं जिसकी वजह से उनकी जो जिस्मानी मुशक्कत करने की सलाहियत है वो कम हो जाएगी, तो इनको भी रोक दिया जाएगा। मेडिकल चेकअप और मेडिकल सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया है। तमाम हुज्जाज को सरकारी हाजी कैंप में मुकम्मल मेडिकल चेकअप से गुजरना होगा। इसके अलावा अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट किसी हॉस्पिटल से बनवाया है या किसी निजी इदारे से लिया है, तो उस सूरत में भी आपको हाजी कैंप में जाकर सरकारी चेकअप करवाना होगा। और अगर सरकारी डॉक्टर को किसी में कोई अलामात नजर आती हैं या उनको कोई शक होता है, तो उस सूरत में वो उनका दोबारा मेडिकल चेकअप कर सकते हैं और सिर्फ वही अफराद जिन्हें फिट मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा वही हज पर जा सकेंगे। तो अगर किसी ने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और कैंप में चेकअप के दौरान हकीकत सामने आ गई, तो उससे फौरन हज से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब की हुकूमत ने बताया है कि जब तमाम हाजी वहां पर पहुंच जाएंगे तो उनका जो मेडिकल स्टाफ है वो चेक कर रहा होगा और अगर उन्हें किसी पे शक होगा तो उसका प्रॉपर चेकअप किया जाएगा और अगर किसी सूरत में बीमारी की तस्दीक हो गई तो उनको फ़ौरन रिपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तानी वजारत मज़हबी अमूर ने वाज़ेह किया है कि ऐसी सूरत में तमाम अखराजात हाजी खुद बर्दाश्त करेगा। तो ये वक्त है खुद को फिट रखने का। अगर आपको किसी बीमारी के आसार हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें, मुकम्मल इलाज करवाएं ताकि हज के वक्त आप मुकम्मल तौर पर फिट हों। और अगर बीमारी शदीद है या आपका डॉक्टर आपको बता रहा है कि आप अप्रैल तक ठीक नहीं हो पाएंगे, तो बेहतर है कि आप अपनी दरखास्त अभी वापस ले लें ताकि ना खुद को मुश्किल में डालें ना दूसरों को। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जाली दस्तावेजात बनाने से गुरेज करें, क्योंकि ये ना सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि रूहानियत के सफ़र की बेबरकती का बाइस भी बन सकता है।
اور ویسے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاضری کا موقع دیا ہے، تو اس میں کوئی بھی اس قسم کے فیک ڈاکومنٹس یا جعلی دستاویزات مت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری صحت، ایمان اور آسانی کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا اس پالیسی سے متعلق مزید وضاحت چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور لکھیں، ہم آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے کی جلد از جلد کوشش کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں ان تمام لوگوں کے ساتھ جو حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔